भूषण कुमार उपाध्याय भारत सरकार के 1989 बैच के सीनियर आईपीएस पुलिस ऑफिसर, जिनका ताल्लुक बिहार से है, जो संस्कृत में पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो पुलिस सर्विस के स्पेशल सर्विस मेडल के साथ राष्ट्रपति के हाथों भी मेडल प्राप्त कर चुके हैं, जो 3 किताबों माइंड मैनेजमेंट, द ग्रेट माइंड मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड और ध्वनि विचार के लेखक हैं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की उर्दू अकादमी अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, जो पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के अमन शांति के पैगाम को बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। पेश है उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे खास तौर से मुंबई से आए हुए डॉक्टर शोएब सैयद साहब, इस कार्यक्रम को मुनाकिद करने वाले यहाँ के मुकामी लोग और यहाँ पे बड़ी तादाद में हाजिर हमारे सारे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने को मौका दिया और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे मुनक्किद किया। उस कार्यक्रम का मकसद उन्होंने जो बयां किया वो भी काबिल तारीफ है। इसके पहले भी एक जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मैं हाजिर था और उस कार्यक्रम का असर, उस कार्यक्रम का पैगाम और उस कार्यक्रम का मैसेज हमारे सोलापुर में काफ़ी अच्छा गया। और उस समय भी मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके बाद अगर आपका कोई कार्यक्रम होता है तो आप मुझको बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में मैं जरूर शिरकत करूं। यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताने वाले हैं और ये जो पीस चैनल है उसको मैं भी काफ़ी सुनता रहता हूँ। उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर्स इस्लाम के उसमें आते हैं और बड़े ही साइंटिफिक ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से इस्लाम के मैसेज को, इस्लाम के पैगाम को लोगों के सामने लाते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने जानबूझ के और कुछ लोगों ने गलती से, गैर समझ से इस मजहब के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का कहीं भी कोई आधार नहीं है। मुझको अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में और उर्दू में पढ़ा है। काफ़ी लोगों से बात की है और काफ़ी दिनों से उस पर मैंने सोचा भी है और उसको समझने की कोशिश की है। पूरे कुरान को पढ़ने के बाद और हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि इस्लाम का मकसद तलवार की मदद से अपने को बढ़ाना है। जब हम प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर एक जगह ये बात समझ में आती है कि हमने तलवार तो मजबूरी में उठाई। अगर कहीं तलवार उठाने की जरूरत हुई तो मजबूरी में उठाई। मैं तलवार नहीं उठाना चाहता था और यह तलवार इसलिए उठी कि वहां पे अमन कायम हो। इसलिए तलवार उठाने का मकसद लड़ाई करना नहीं, जंग करना नहीं, बल्कि तलवार उठाने का मकसद है अमन को कायम करना, और वो भी मजबूरी में। तलवार नहीं उठाना चाहते थे लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया। ऐसे हालात थे कि तलवार नहीं उठाते तो मुश्किल होता। तो इस चीज में, इस रेफरेंस में बहुत सारी चीजों को समझना जरूरी है। और कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों को हम इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकते। उन आयतों को समझने के लिए हमको उसके पीछे रेफरेंस में जाना पड़ेगा, हदीस से उसको जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी आयतें जिन आयतों को कोट किया और कहा कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ कि आप किसी की हत्या कर दो, इसको मार दो। उन लोगों से मैंने पूछा, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता, मैंने बोला कि आपने इसके पहले की आयत पढ़ी क्या? वो आयत आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इसके बाद की आयत आपने पढ़ी क्या? नहीं मालूम है। इस आयत से हदीस का क्या रेफरेंस है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो अगर उस आयत के पहले की बात आपको मालूम नहीं है, बाद की बात मालूम नहीं है, हदीस का उसमें रेफरेंस मालूम नहीं है, तो आपने एक लाइन को बताकर
आप गैर समझ करने की कोशिश की। इसलिए अगर किसी भी कुरान मजीद के किसी भी आयत को समझना है तो उसके पूरे रेफरेंस को समझने की जरूरत है, और हम जब पूरे उस रेफरेंस को समझ लेंगे तो हमारे मन में जो एक गैर समझ है और हमारे मन में जो एक गलत बात आती है वो बात निकल जाएगी। मुझको ऐसा लगता है कि कई बार मैंने पीस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भाषण सुने हैं, उनके बहुत सारे बयान सुने हैं, और उसमें उन्होंने इन सारी चीजों को एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है, जिसमें जिहाद की जो बात है, जिहाद को बड़ा ही अच्छे ढंग से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। जिहाद का एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान के मन में एक जो कंसेप्ट बैठा हुआ है, एक जो बात बैठी हुई, उसको कैसे दूर करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो जरूर हमारे समाज में जो एक गैर समझ है या एक किसी न किसी तरह से जो एक गलत दिमाग में बात आती है उसको दूर करने की कोशिश होगी। और हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ विचार के लोग हैं, ख्याल के लोग हैं। एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक ख्याल के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक जमात के लोग हैं। तो हमारे यहाँ कौमी एकता कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी एकजहती कैसे बढ़ेगी, हमारे यहाँ कौमी आहंगी कैसे बढ़ेगी, इस चीज को भी आगे बढ़ाने में इस तरह के कार्यक्रम की काफी मदद होगी। यह एक पुलिस ऑफिसर के रूप में और एक समाज के एक सदस्य के रूप में भी मुझको लगता है। मैं इस मौके पे दो तीन बातें आपसे बताना चाहूंगा, और मैं हिंदू भाइयों से भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आप कुरान पढ़ो, आप हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ो, हदीस को पढ़ो। मराठी में पढ़ सकते हैं, मराठी में अवेलेबल है। वैसे ही मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी गीता को देखो, आप भी गीता को पढ़ो, क्योंकि मैंने डॉक्टर नाइक को कई बार सुना है, उन्होंने बहुत सारे गीता से भी कोट करते हैं, बहुत सारे उपनिषद से भी कोट करते हैं, बहुत सारे बाइबल से भी कोट करते हैं। बाइबल से, गीता से, उपनिषद से कोट करके फिर कुरान में जो बात कही है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हर एक रिलीजन के बारे में एक हमारे सामने एक अच्छा पिक्चर आता है। इसलिए दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम काफी अच्छा है और हमारे यहाँ कौमी एकता को बढ़ाने के लिए, एक मजहब का जो सही रूप है वो सबके लाने के लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि दो तीन चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा इस मौके पे, और उसके लिए मैंने दो तीन हवाले आपके सामने पेश करने की का सोचा है। पहली बात ऐसा कि किसी भी बात को और कहना है तो उस बात का अगर आप उदाहरण देते हैं तो बात अच्छी तरह समझ में आती है, क्योंकि जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने अगर हम फिलॉसफी की बात करेंगे, बहुत ऊंचे सिद्धांत की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आता। लेकिन हम जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और हम हवाला देते हैं कि देखो ऐसा है, एक आदमी वहां पे ऐसा गया, उसने ऐसा किया, तो उससे क्या होता है कि उसको बात समझ में आ जाती है। तो मैं हजरत मोहम्मद की जिंदगी से दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा, और हर एक जगह मैं बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। आपको मालूम होगा कि जब हजरत मोहम्मद ने इस्लाम खुदा के पैगाम के मुताबिक लाया और उसको बनाना शुरू किया, उस समय अरब की स्थिति कैसी थी? हर एक जगह मारकाट हो रहा था, हर एक जगह जंग हो रही थी, कहीं पे भी इंसान को शांति नहीं थी, कहीं पे भी अमन नहीं था, कहीं भी किसी तरह का कोई भी निजाम नहीं था, न तो सियासी निजाम था, न तो समाजी निजाम था। जिसको जो लगता था वो करता था, कहीं भी किसी तरह का कोई वसूल नहीं था। वैसे हालात में उन्होंने पूरे अरब कंट्रीज में, अगल बगल के देशों में उन्होंने शांति और अमन की स्थापना की। 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी का जो समय है जिसमें इस्लाम अपने उरूज पे था, अपनी बुलंदी पे था, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्किटेक्ट, तिजारत, व्यापार, इन सारी चीजों की इतनी तरक्की हुई जितनी तरक्की कभी भी नहीं हुई। और अगर तिजारत की तरक्की होती है, अगर व्यापार की तरक्की होती है, अगर समाज की तरक्की होती है, अगर साइंस बढ़ता है, टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो शांति में ही बढ़ सकता। अगर लॉ ऑर्डर अच्छा होता है तो समाज का विकास होता, अगर लॉ ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो समाज का विकास नहीं होता है। तो 800 से लेकर 1200 का जो टाइम था, ये पूरी तरह से पीस का टाइम था, अमन का टाइम था। और इस समय जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लिटरेचर बढ़ी हैं, उतनी कभी भी नहीं बढ़ी। इससे यह बात हमारे समझ में आती है कि इस्लाम ने शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की,
और आपको ये बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क्याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था। अर्जुन ने बोला कि तीर नहीं चलाता क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए। जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं है, तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने क्या, प्रोफेट मोहम्मद ने क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है, एक मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रही थी। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो, अब जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय,
रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रॉफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहां है। लोगों ने कहा कि वो बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मैं मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है। और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया। एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है, ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रॉफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया। उन्होंने दो चीजें मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा बात कि प्रॉफेट मोहम्मद की जो चचेरी बहन थी उसका नाम हिंद था, और वो ऐसा बता रहे थे कि उस समय हिंदुस्तान जो मुल्क था, इस मुल्क से वहां के लोगों को बहुत प्रेम था, और बहुत बार प्रॉफेट मोहम्मद ने इस मुल्क के बारे में सुना था। तो हिंदुस्तान के नाम से वो जो हिंद उनकी चचेरी बहन थी उसका नाम रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन मुझको इसका रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक बार कभी कहा था कि वो कैसा मुल्क होगा जिस मुल्क से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अरब कंट्री में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। मजहब वही है इंसान जहां सलामत, यह तो शहादत नहीं है, यह गुमराही की अलामत। मासूमों का कत्ल है इंसानियत पे लानत, खौफ खा खुदा से एक दिन आएगी कयामत। दोस्तों, ये जो सुन्नत है वो हमारे सामने आनी चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये जो मिसाल है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और 2008 में, फरवरी 2008 में देवबंद ने एक फतवा जारी किया, एक ऐलान किया। उसमें 4000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान के जमा हुए थे, और उन्होंने क्लियर कट कहा कि आतंकवाद जो है, दहशतवाद जो है, यह गैर इस्लामी है। इस्लाम कभी भी अनजस्ट वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कभी भी गलत हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है। और फरवरी 2008 में उन्होंने फतवा जारी करके इस दहशतवाद को, टेररिज्म को एंटी इस्लामिक बताया। दोस्तों, मैं कुरान की 2-3 आयत आपके सामने कोट करना चाहूंगा। सूरा अल बकरा आयत 190, इसमें ऐसा फरमाया गया है कि अगर तुम पे युद्ध, तुम पे जंग अगर लादी जाए तो लड़ाई करो। अगर तुम पे जंग लादी जाए, तुम पे अगर युद्ध लादी जाए तो लड़ाई करो, क्योंकि खुदा को ज्यादती पसंद नहीं है। लड़ाई करोगे फिर भी जाति मत करना। और हजरत मोहम्मद की सुन्नत में बात देखी जाती है कि उनके दुश्मन भी जो मारे जाते थे, उनके शव का भी और उनके लाश का भी उन्होंने बड़े ही हरमियत के साथ, बड़े आदर के साथ उसका दफन किया। कभी भी उन्होंने किसी लाश को बेइज्जत नहीं होने दिया, कभी भी उसकी बेहरमती नहीं की, कभी उसको तबाह नहीं किया। ये हमारी कुरान की आयत बताती है कि युद्ध उसी से करो जो तुम पे युद्ध लादता है, मजबूर करता है तुमको लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जाति मत करना, क्योंकि खुदा को जाति पसंद नहीं है। सूरा अल मायदा आयत 32, एक निर्दोष इंसान का कत्ल पूरी मानवता की कत्ल के बराबर है। इस आयत में फरमाया गया है कि अगर एक निर्दोष आदमी है, इनोसेंट आदमी है, अगर उस आदमी का कोई कत्ल कर देता है तो उसका कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के लायक है। इसलिए कभी भी इस्लाम किसी भी निर्दोष और किसी भी बेगुनाह इंसान के कत्ल की कभी इजाजत नहीं देता। यह हमारे कुरान की बात कही गई है। सूरा बनी इस्राएल आयत 33, किसी भी इंसान की जिंदगी खुदा की दी हुई है, इसलिए बिना किसी कारण, बिना किसी वजह किसी इंसान को तकलीफ देना, किसी इंसान को मारना गुनाह है और खुदा इसके लिए सजा देता है। ऐसे बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों में हमको इस सामने बातें दिखती हैं कि इस्लाम ने हमारे सामने क्या पैगाम रखा, इस्लाम ने हमारे सामने क्या संदेश रखा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके चलते गलत मैसेज गया। एक बड़ी फेमस किताब है, इस किताब का आपने नाम सुना होगा,
लाइफ ऑफ मोहम्मद, बीएस हैकल ने किताब लिखी है। और उस किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाद में काफी ऐसे ट्राइब्स थे, ऐसे जनजातियां थी जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और इस्लाम को स्वीकार तो कर लिया लेकिन इस्लाम के पैगाम को समझा नहीं, और उन्होंने काफी जगह बहुत सारे उत्पात मचाए, जिसमें ततार और मंगोल्स ऐसे ट्राइब्स थी जो इस्लाम को स्वीकार किया लेकिन इस्लाम को नहीं समझते हुए उन्होंने इतने अत्याचार किए जिसके चलते बहुत जगह इस्लाम बदनाम हुआ कि इस्लाम को मानने वाले ऐसा करते हैं। इसका बीएस हैकल ने अपनी किताब में बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर कोई इंसान इस्लाम या किसी मजहब का नाम लेकर गलत काम करता है तो गलती उस इंसान की है, उस मजहब की नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी मजहब के नाम पे अगर कहीं कोई गड़बड़ करता है, गुनाह करता है, तो ये उसकी व्यक्तिगत चीज है, वो मजहब उसको उसकी इजाजत नहीं देता। नामो नसब जमीन के नस्लों में बट गए, आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए, आए हैं जब से पेश इमामत के मसल्ले, सिजदे हमारे कितने मरलों में बट गए, दे किस तरह से कौम को इल्जाम में गुम रही, जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बट गए। अगर रहनुमा ही फिरकों में बट गए और उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, उसको मकसद को नहीं समझा, तो हम उस महान और उस ग्रेट रिलीजन को क्यों दोष दें जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन को लाया। ये समझने की चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझको भी मालूम नहीं थी। मेरे भी मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे। जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम जानने वालों से चर्चा की तो मेरे मन में बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए। एक जगह ऐसी आयत आई है जहां पे कहा गया है कि इस दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने अपने नबी और रसूल न भेजे। 1,24,000 हमने अपने नबी रसूल दुनिया में भेजे, जिसमें से 25 का नाम कुरान में आया है। दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हमने नबी रसूल न भेजे हो, और पूरी दुनिया जो है वो खुदा की बनाई हुई है। इसलिए खुदा के लिए एक शब्द यूज किया गया है। गॉड जो है, खुदा जो है वो रबुल अल आलमीन है, और प्रोफेट मोहम्मद जो है वो रहमतुल आलमीन है। खुदा हर एक के लिए, प्रोफेट मोहम्मद का जो संदेश है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक मुल्क के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर एक वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी उस चीज में आती है। इसलिए इस चीज को जब हम समझते हैं, इस चीज को हम अपने जहन में लाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इस्लाम जो है, इस्लाम का जो मेन, जिसको हम गाभा मराठी में बोलें, इसेंस बोलें, हिंदी में सार बोलें, वो है कि इंसान एक कैसे बेहतर जिंदगी जी सकता है और खुदा के कैसे करीब जा सकता है। एक चीज हमारे इस्लाम में बताई गई है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से ये जो बात है लोग तक पहुंचेगी और इंसान एक अच्छा बेहतर इंसान बनेगा, और हर एक इंसान के मन में प्यार मोहब्बत की बात आएगी। कुरान में जिहाद जो शब्द है, लफ्ज है, केवल 41 टाइम आया है, लेकिन और जो चीजें हैं, कंपैशन की बात है, रहमत की बात है। आप कहीं भी देखो कुरान की शुरुआत होती है रहमत से, रहीम से शुरुआत होती है, और वो जो शब्द है रहमत शब्द, वो 325 बार आया हुआ है। रहमत शब्द जो है, कंपैशन शब्द जो है, वो 325 बार आया हुआ है, और जिहाद शब्द जो है वो 41 टाइम आया है, और वो भी जंग के अर्थ में नहीं आया है। जिहाद एक एफर्ट्स के रूप में आया है, एक कोशिश के रूप में आया है, और उसमें भी ऐसा कहा गया है कि जिहादे अकबर और जिहादे असगर। तलवार की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है जिसको उन्होंने जिहादे असगर कहा, और खुद से लड़ना जिहादे अकबर है। सबसे बड़ी लड़ाई है खुद से लड़ना। हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो दोष हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं, इन खामियों से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको जिहाद अकबर कहा। और तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, उस लड़ाई को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, वो जिहाद असगर है। इसलिए बहुत ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जिन चीजों से ऐसा लगता है कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के इसको फैलाया, कुछ लोगों ने समझा इसको नहीं, कुछ लोगों ने समझाया नहीं। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से
इस्लामिक रिसर्च सेंटर ने इस्लाम को बड़े ही साइंटिफिक ढंग से सामने लाया है। उनकी किताबें भी जो निकली हैं, वो किताबें जब कोई आदमी पढ़ता है तो उसके मन में एक सही पिक्चर आता है। कहीं भी किसी के बारे में नफरत नहीं, कहीं भी किसी के बारे में मन में विद्वेष या दुश्मनी पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खुदा से दुआ करता हूं कि उनका ये जो मकसद है वो कामयाब हो। हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमन फैले, कौमी एकता फैले, कौमी आहंगी फैले। और इस शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। और मोहब्बत है एक रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। खुदा हाफिज। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।